एक रात रामू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वह आसमान तरफ देखते हुए गाना गुनगुना रहा था। तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ एक हाथी दिखा। रामू ने जो देखा उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहा था। रामू मन ही मन सोचने लगा, क्या आसमान में रहने वाली सभी जीवों के पंख होते हैं? यहाँ तो बस पंछियों के ही पंख होते हैं। रामू मन ही मन उस पंखों वाले हाथी को अपने तरफ बुलाने लगा। हाथी उड़ता हुआ रामू के पास आकर खड़ा हो गया। रामू हाथी को देखकर डरने लगा। हाथी ने रामू के चेहरे पर सिकन देखा तो हाथी ने कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, घबराओ नहीं। तुमने ही तो मुझे अपने पास बुलाया है। बताओ क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है अपने पास? रामू हाथी को बोलता देख आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, बोलने वाला हाथी, यह तो इंसानों की तरह बोल सकता है। तभी हाथी ने रामू को कहा, मैं बोल ही नहीं, मन की बात सुन भी सकता हूँ। बोलो, क्यों बुलाया है तुमने मुझे अपने पास? मैं अपने किसी काम से जा रहा था। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने इस जीवन में खुश नहीं हो, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। अगर आज तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। मैं आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तभी रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच? मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाथी ने कहा, हाँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, सिवाय दो चीज़ के जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पहला, तुम मुझसे अमर होने की इच्छा नहीं मांग सकते, और दूसरी, तुम भगवान होने की इच्छा नहीं मांग सकते। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुमको जो भी मांगना है वो 1 मिनट के अंदर मांगना है। 1 मिनट के बाद तुम जो भी बोलोगे वो मैं नहीं दूंगा। रामू ने कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर ही मांग लूँगा। मैं तुमसे यह मांग रहा हूँ कि मैं अभी बहुत गरीब हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। मेरे बड़े बड़े महलों जैसे घर हों, बहुत से नौकर मेरे घर में काम कर रहे हों, और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरी बीवी को एक बच्चा हो। मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ। तभी हाथी ने कहा, बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे यह इच्छा पूरा करता हूँ। आज तुम अपने घर जाओ और चुपचाप सो जाओ। तुम मुझसे आज मिले और तुमने जो भी चीज़ मांगी यह तुम किसी से कहना मत। अगर तुम यह बात किसी को बताओगे तो तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। अब तुम अपने घर जाओ और सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। यह बोलकर हाथी उड़ते हुए आसमान पर पहुँच गया। रामू भी अपने घर आने लगा। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आखिर वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो बनने वाला था। रामू अपना घर आया और अपनी पत्नी को इग्नोर करते हुए सीधे अपने खटिया पर सो गया। तभी उसकी पत्नी चिल्लाते हुए आई और कहने लगी, महाराज, आज आप खाना नहीं खाएंगे या फिर भूखे सोने का इरादा है? रामू मन ही मन डर रहा था कि अगर मैंने मुंह खोला और हाथी वाली बात इसे बता दी तो मैं अमीर नहीं बनूंगा, तो मैं चुपचाप रहता हूँ। रामू ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रहा। रामू सोने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रहा था। लेकिन रामू ज़्यादा देर चुप न रह पाया। वह अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। अपनी पत्नी को बताने के बाद उसने कहा, तुम तो मेरी अपनी हो, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम यह बात किसी से मत कहना और सो जाओ। कल हम बहुत अमीर बन जाएंगे। यह बोलकर रामू सो गया। लेकिन रामू की पत्नी से रहा नहीं गया और उसने हाथी वाली बात उसकी चाची को बता दिया, और उसकी चाची ने चाचा को और चाचा ने पड़ोसी को, और ऐसे करते करते पूरे गांव को पता चल गया। इतने में ही रामू की नींद खुल गई। रामू एक सपना देख रहा था। उस सपने को देखने के बाद रामू रोज रात अपने खेत की पहरेदारी करता, यह सोचकर कि काश उसका सपना सच हो जाए। लेकिन रामू को क्या पता कि सपना कभी सच नहीं होता है।